वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था और मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रतिलोम निकालने की प्रारंभिक रूपांतरण विधि एलिमेंट्री मेथड पढ़ा था। उसकी सहायता से हम किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखे थे। दूसरी विधि हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनांट ए। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनांट निकालना सीखना होगा और एडजॉइंट निकालना ही सीखना होगा। इस चैप्टर में हम लोग किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं डिटर्मिनांट होता क्या है। ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स को हम अगर लिखें 1 2 3 4, यह एक मैट्रिक्स हुआ, तो इस मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। ये मैट्रिक्स के यही मैट्रिक्स होगा, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि इस मैट्रिक्स को किसी विशेष विधि द्वारा, ध्यान देंगे मेरी बात को, किसी मैट्रिक्स को किसी विशेष विधि द्वारा एक संख्या में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसी को उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कहते हैं। मतलब डिटर्मिनांट किसी आव्यूह में भी कैसा, सब मैट्रिक्सों का सारणिक डिटर्मिनांट नहीं निकलता, केवल वर्ग आव्यूह का ही डिटर्मिनांट निकलता है। केवल वर्ग आव्यूह का ही डिटर्मिनांट निकलता है, ये याद रखना है। तो डिटर्मिनांट है क्या, ध्यान दीजिए, जो हम बताए उसको परिभाषित लिख दिए हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत, एक वर्ग आव्यूह है, इसके संगत एक संख्या, बोले ना कि इसको हम एक संख्या में परिवर्तित कर देंगे। कैसे करेंगे उसको समझेंगे हम लोग। एक संख्या होता है जो उस आव्यूह का सारणिक कहलाता है, डिटर्मिनांट कहलाता है। सपोज कीजिए कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है, तो इसके सारणी को ऐसे DET, डिटर्मिनांट को शॉर्टकट में लिखते हैं डिटर्मिनांट ए, या ऐसे दोनों तरफ सिंबल, ये मॉड नहीं है, इसको डिटर्मिनांट पढ़ेंगे। मॉड और इसमें क्या अंतर है वो भी बताएंगे। इसको डिटर्मिनांट ए से सूचित करते हैं। जैसे ये देखो, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एक ही मेंबर है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ऐसे डिटर्मिनांट ए, या ऐसे मॉड जैसा लगा लेते हैं बराबर। तो ये सिंगल है तो इसमें तो कोई जोड़ घटा हुए, तो सिंगल एक संख्या है तो इसका 5 हो जाएगा। अगर ये -5 हो जाता तो ये 5, मॉड रहता तो माइनस, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस। डिटर्मिनांट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनांट में जो संख्या इसके अंदर है वह बाहर निकल जाएगी। अगर मान लीजिए 2 गुणे 2 का है, ये तो 1 गुणे 1 का था। अगर 2 गुणे 2 का है, ये पहला हमारा एग्जाम्पल हुआ, तो 2 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स है ए, 2 3 4 8, इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनांट ए, या आप मॉड जैसा ऐसे लगा दिए तो ये डिटर्मिनांट ए हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 का डिटर्मिनांट कैसे निकलता है। 2 गुणे 2 को डिटर्मिनांट हल करने के लिए इसको ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे प्लस में गुणा करते हैं और नीचे से ऐसे ऊपर जाएंगे माइनस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 8, बोले नहीं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के साथ 3 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 16 - 12 बराबर 4। तो इसके डिटर्मिनांट का वैल्यू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कितना निकला, 4। तो ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का था। तीसरा, अगर मान लीजिए आपका आव्यूह, वर्ग आव्यूह 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, एक वर्ग आव्यूह ए 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके डिटर्मिनांट का मान हमें निकालना है। डिटर्मिनांट ए का मान निकालना है। तो इसको निकालने से पहले एक चीज को समझ लेते हैं, क्या कि डिटर्मिनांट के जो ये अवयव हैं, इन अवयवों के संगत इनका एक चिन्ह होता है।
डिटर्मिनांट के अवयवों के चिन्ह, साइन स्कीम। तो 3 गुणे 3 के लिए, 3 गुणे 3 के लिए आप साइन स्कीम हमेशा याद रखना। डिटर्मिनांट बनाना है तो डिटर्मिनांट के किस अवयव के संगत उसका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, ये समझना है। इसका प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां तक कर दो जा। ध्यान रखना ये कि ये डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सदैव प्लस में रखे जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या रखे जाते हैं, प्लस में रखे जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 2 गुणे 2 में ध्यान दीजिए, यही नियम फॉलो हुआ। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस इधर से चलते हैं तो माइनस की तरफ। इसको इस 3 गुणे 3 के मैट्रिक्स पर लागू करके देखें तो ध्यान दीजिए 3 गुणे 3 को कैसे करेंगे, फिर से नियम समझिएगा। इस 3 गुणे 3 मैट्रिक्स में जो कि हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि इस 3 गुणे 3 के मैट्रिक्स में कितने रो हैं। ये पहला रो R1, ये दूसरा रो इसका नाम R2, ये तीसरा रो इसका नाम R3 रख दिए। ये पहला कॉलम इसका नाम C1 रख दिए, ये दूसरा कॉलम इसका नाम हम लोग C2 रख दिए, ये तीसरा कॉलम इसका नाम हम C3 रख दिए। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 कॉलम, कुल मिलाकर 6। इन 6 में से किसी एक को लेकर विस्तार किया जाता है। ये तरीका कहलाएगा विस्तार द्वारा, बाय एक्सपेंड। विस्तार द्वारा किसी डिटर्मिनांट को हल करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं हम उसको, तो उसको विस्तार द्वारा कहते हैं। तो विस्तार द्वारा हमने कहा ना कि R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये 6 मेंबर हैं। इन 6 में से किसी एक को आप उठाओगे तो सबसे पहले आता है R1 बाई R1 एक्सप्लेनेशन। R1 से हम विस्तार करेंगे। तो चलिए R1 में कौन कौन से मेंबर है, 1 4 7। R1 में कौन कौन से मेंबर हैं, 1 4 7। 1 के साथ कौन सा चिन्ह देखा जाएगा, प्लस, प्लस 1। अब क्या कर देना है आपको, 1 का ये रो छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ देना है। क्या बचा वो लिख दो। क्या बचा, 5 6 8 9। ये 1 का काम खत्म हो गया। अब रो 1 का दूसरा मेंबर कौन है, 4। 4 के संगत चिन्ह क्या रखा जाएगा, -4, -4। फिर वही 4 के लिए ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। तो ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा, 2 3 8 9, 2 3 8 9। 4 का भी हो गया। अब अंत में बचा कौन, 7। 7 के अवयव का चिन्ह क्या होगा, +7। 7 के अवयव के संगत चिन्ह क्या रखेंगे, 7 के अवयव तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 3 5 6, 2 3 5 6। ये आपका जो डिटर्मिनांट था, जो 3 गुणे 3 था। अब ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया, 2 गुणे 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया। और 2 गुणे 2 का नियम हमने अभी सीखा था पिछले एग्जाम्पल नंबर 2 में, कि 2 गुणे 2 का कैसे करते हैं। इधर से ऐसे करेंगे प्लस में, ऐसे करेंगे माइनस में। तो 5 गुणे 9, अब -4 गुण 6 गुणे 8, -4 है यहां। ऐसे 2 गुणे 9 प्लस में और 3 गुणे 8 माइनस में, +7। ऐसे प्लस में, ऐसे माइनस में।
3 गुणे 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 -8 × 6 = 48 -4 18 -24 +7 12 -15, तो कितना हो गया हमारा 45 से 48 घटा -3 -4 -6 बचा यहाँ, +7 12 में से 15 गया -3 बचा, तो -3 प्लस 24 -21, मतलब 24 से 24 वो हटाएंगे तो बराबर 0। तो इस 3 गुणे 3 के डिटर्मिनेंट का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का मान हम लोगों ने निकाला। अब इस डिटर्मिनेंट की कुछ गुण भी हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उन गुणों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। सारणी के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम सारणी के गुणों को पढ़ लेते हैं तो किसी सारणी को हल करना आसान होता है। पहला गुण, पहला, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे इस बात को समझिए, 4 5 3 1 4 6 7 9 8, ये आपका रो पहला रो कौन है 4 1 7, दूसरा रो 5 4 9, तीसरा रो 3 6 8। इनको आपस में बदल दिया जाए, ये रो को कॉलम, जैसे हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला था तो इसको बदल दिया जाए। 4 1 7, तो 4 1 7 को हमने कॉलम बना दिया। 5 4 9, 5 4 9 को हमने कॉलम बना दिया। 3 6 8, 3 6 8। ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों को बदल दीजिए। ऐसा करने से इस डिटर्मिनेंट का जो मान निकालिएगा, जिस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का जो मान निकालिएगा दोनों बराबर आएगा। आप गुणा भाग, मैंने आपको 3 गुणे 3 का गुणा करना सिखा दिया, इस डिटर्मिनेंट को हल करना सिखा दिया, तो आप मान निकाल कर देखिएगा तो इन दोनों के मान बराबर आएंगे। डिटर्मिनेंट का दूसरा नियम,
ये पहला गुण था। दूसरा गुण, यदि एक सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक सारणिक है, यहाँ 2 5 7 6 9 3 1 4 7। इसमें हमने क्या कहा था कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को, ये पहली पंक्ति है दूसरी, इनको आप बदल दीजिए, या ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, इनको आप अदला बदली कर दीजिए। ऐसा करने से अगर इस डिटर्मिनेंट का मान प्लस में है तो इस डिटर्मिनेंट का मान माइनस में हो जाएगा। मतलब आप इनको बदलिए, 2 6 1 को यहाँ ला दीजिए, 2 6 1 मिडिल में, और मिडिल वाले को ऊपर कर दीजिए, 5 9 4, इसको जस का तस रहने दीजिए, 7 3 7। ऐसा करने से यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये माइनस रहता तो यहाँ प्लस आ जाता, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, आप इसको एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 0 0 0 2 5 6 7 8 9, इस डिटर्मिनेंट को आप हल करोगे तो आंसर शून्य होगा, 0 आएगा। ये डिटर्मिनेंट का तीसरा गुण हो गया। अब डिटर्मिनेंट के चौथे गुण की तरफ चले। चौथा जो गुण होता है, चौथा जो इसका नियम होता है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर बराबर हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। सारणी का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल से समझिए। 2 4 7 5 2 3 2 4 7,
इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो तो आपको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत कहोगे सर ये जो C1 है कॉलम 1 है वह कॉलम 3 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है, पांचवा, किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके किसी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, सारणी का मान नहीं बदलता। इसके एग्जाम्पल को हम लोग क्वेश्चन में हल करेंगे, एप्लीकेबल होगा। छठा जो गुण है, यदि सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों, दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होता है, सारणी का मान 0 होता है। इसका एग्जाम्पल समझिए, ये देखो 3, 6, 9, 1, 2, 3, 5, 7, 8, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो तो अगर आप मान निकालने चलोगे तो विस्तार करोगे तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये देखो, इसमें से अगर हम 3 कॉमन कर लें, 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 1, 2, 3, तब तो ये C1 और C2 बराबर हो जाएंगे। समानुपाती, इन दोनों का अनुपात बराबर है। देखो 3/1, 6/2 करोगे तो 3/1, 9/3, 3/1, तो ये दोनों समानुपातिक हैं, इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। तब ऐसी स्थिति में डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, 0 होगा। आप चाहो तो विस्तार करके इसमें से C1 में से 3 कॉमन कर लो। C1 में से 3 कॉमन करेंगे तो 3 से 3 कॉमन करेंगे तो 1, 6 में से 3 कॉमन करेंगे तो 2, और 9 में से 3 कॉमन करेंगे तो 3। 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये तो 2 कॉलम बराबर हो गए। आपको एक गुण पढ़ाया गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तब डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। अब वो अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलें। टाइम
सातवां प्रॉपर्टी, यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर, जिसको आप कहते हैं कॉमन करना, कॉमन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर के ए, के बी, के सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर। ऐसी स्थिति में आप यहाँ देखो, इसके प्रत्येक अवयव में के समान रूप से गुणनखंड है, तो आप के को कॉमन कर सकते हो। कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस तरह से इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, आठवां गुण, यदि सारणी के किसी स्तंभ या प्रतीक यदि सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के योग या अंतर के रूप में है, तो वह सारणिक उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होती हैं। सारणिकों के योग के बराबर होती हैं। इसको कहने का तात्पर्य क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक सारणिक है यहाँ a+2, b+3, c+4, 5 7 9 1 2 4।
क्या नियम बताया गया? किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ, ये देखो इस स्तंभ में प्रत्येक पद में 2 पद है, प्रत्येक, इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद, इसमें 2 पद। तो नियम कहता है कि इनको इसी क्रम में, ये 3 गुणे 3 का क्रम है, तो इसी क्रम में इनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे ये देखो ए बी सी, ये 2 को अलग रख दीजिए, 5 7 9, 5 7 9, 1 2 4, 1 2 4, फिर जोड़ हो जाएगा। ए में क्या जोड़ा गया था? 2, बी में क्या जोड़ा गया था? 3, और सी में क्या जोड़ा गया था? 4। बाकी मेंबर जस्ट के तस 5 7 9, 5 7 9 और 1 2 4, 1 2 4। इस तरह से करके किसी मैट्रिक्स के आप डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट के कुछ गुण हैं। अब इन गुणों की सहायता से डिटर्मिनेंट के संदर्भ में एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है। एक चैप्टर बिना किसी गुण के डायरेक्ट विस्तारित विधि से बनाना है, और चैप्टर नंबर 2 में, दूसरे चैप्टर में किसी डिटर्मिनेंट का मान हमें डिटर्मिनेंट के गुणों का उपयोग करके निकालना है। तो इन चैप्टरों को हम अगले क्लास में बनाएंगे। धन्यवाद।